यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। गांव देहात में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन सके, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम सभाओं में, प्रत्येक लगभग गांव में सरकारी विद्यालय का संचालन होता है। लेकिन सरकारी विद्यालयों का जो भवन होता है, जो वहाँ की स्थिति होती है, जो वहाँ का कैंपस होता है, वो किस तरीके से होता है, ये हमसे आपसे जिम्मेदारों से छिपा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कैंपस दिखा रहा हूँ, एक ऐसा विद्यालय दिखा रहा हूँ, जिसे देखकर मुझे लगता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सरकारी विद्यालय है। आज हम प्राथमिक विद्यालय मुसाहा प्रथम में हैं, जो उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती गौर विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है। किस तरीके से यहाँ के अध्यापकों ने, किस तरीके से यहाँ के प्रधानाचार्य ने, यहाँ पे कार्यरत कर्मचारियों ने कितनी निष्ठा लगन से इस विद्यालय के कैंपस को सजोया है, सिंचित किया है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ बस्ती खबर के मैनेजिंग डायरेक्टर वरिष्ठ पत्रकार साथी राजन चौधरी जी भी हैं। राजन जी, हम चाहते हैं कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ के स्कूल को प्रधानाचार्य ने, यहाँ के लोगों ने किस तरीके से इस कैंपस को सजाया हुआ है, जिसे देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा है कि ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है। उजड़े भवन, टूटे कैंपस, यही पहचान है सरकारी विद्यालयों की। इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राइमरी स्कूल मुसाहा प्रथम का कैंपस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तरह तरह के फूल, पत्तियों और पौधों को लगाया गया है। हम चाहते हैं कि हम निरंतर आपको ये कैंपस दिखाएं, जिसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य से और पूछेंगे कि सर इतना परिवर्तन कैसे, जहाँ आज अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने में हीनता महसूस करते हैं, जिसके पीछे का प्रथम कारण है वहाँ का कैंपस, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पठन पाठन और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। लेकिन ये अगर इसी तरीके से विद्यालय, अन्य विद्यालय डेवलप करें और कार्य करें, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में परीक्षाएं होने लगेंगी। एडमिशन के लिए, नाम लिखवाने के लिए बच्चों के चयन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अध्यापकों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने सजोया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य से। एक संकल्प लिया कि इस विद्यालय को हम प्रदेश ही नहीं देश का उत्कृष्ट विद्यालय बना करके रहेंगे
और उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक कार्य योजना बनाई। सर्वप्रथम किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए समुदाय की भूमिका नितांत आवश्यक होती है। तो सर्वप्रथम हमने इस विद्यालय के जितने भी सेवित क्षेत्र थे उनके अभिभावकों की हर मंथ में 2 मीटिंग का बुलाना प्रारंभ किया। अभिभावकों का लगाव ज्यों-ज्यों विद्यालय पर जुड़ता गया, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ता गया और हमारे कार्य करने की क्षमता भी उतनी बढ़ती चली गई। पुनः हम अभिभावकों से अनुरोध किए कि विद्यालय किसी अध्यापक का विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय आप सबका विद्यालय है, विद्यालय शासन प्रशासन का विद्यालय है, विद्यालय हर एक अभिभावक का विद्यालय है। अभिभावकों का विश्वास जीतने के लिए और अभिभावकों का विश्वास हमने जीता भी। मतलब अनेकों विद्यालय हम लोगों ने देखे हैं, सरकारी विद्यालय, जहाँ का भवन या जहाँ का परिसर गंदगी का अंबार होता है या तो फिर खंडहर होता है। फिर इतनी साफ सफाई, इतनी ज़्यादा व्यवस्था, ये कहाँ से मिली आपको मेडा? सर, कहते हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इस विद्यालय की सब स्वच्छता के लिए मैं स्वयं और हमारे जितने भी स्टाफ हैं, सर्वप्रथम सुबह आ करके सर स्वयं विद्यालय की सफाई में लग जाते हैं। ये स्वच्छता का मूल जड़ है और उसको देखते हुए यहाँ के जो सफाई कर्मी नियुक्त हैं वो लोग भी अपना पूर्ण योगदान विद्यालय की स्वच्छता में देते हैं। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं और ये संख्या आपको क्या लगती है कि कम है या ज़्यादा है अपेक्षाकृत यहाँ के स्थानीय विद्यालयों से? सर, वर्तमान छात्र संख्या इस विद्यालय की 650 की छात्र संख्या है। हमने एडमिशन पर ब्रेक लगा दिया, अन्यथा जिस प्रगति से विद्यालय में नामांकन हो रहे थे तो हजारों की संख्या इस विद्यालय में पार कर जाती, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हमने विद्यालय में छात्र का नामांकन अवरोध कर दिया। उसका मेन कारण है अध्यापकों की कमी। कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं? सर, 5 अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। लेकिन विद्यालय की कक्षाएं हमारी सुचारू रूप से संचालित हों, उसमें कोई बाधा ना हो, इसके लिए अलग से भी 2 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जिससे सारी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें और उसका परिणाम है कि आज हर कक्षाएं हमारी सुसज्जित और सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। आज के प्रवेश में जहां लोग अपने वेतन या जो उनको कार्य के लिए, विकास के लिए पैसा मिलता है, उसी में ही बचाने में लग जाते हैं। फिर मास्टर साहब, कैसे अपने वेतन से आपने शिक्षकों को रख लिया, विद्यालय के उत्थान के लिए इतना सब कुछ, तो विस्तार से हम जानना चाहते हैं, क्या कुछ सम्मान मिला आपको इस क्षेत्र में? क्या कुछ सहयोग रहा बस्ती जनपद के लोगों का, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का? सर, जनमानस का विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। सबसे पहले जब अभिभावकों का दिल इस विद्यालय से जुड़ गया, अभिभावकों का लगाव इस विद्यालय से जुड़ गया, तो वही अभिभावक आर्थिक सहयोग तो नहीं वो किए, लेकिन अपना सर्वस्व सहयोग, जो कि एक विद्यालय की अमूल्य निधियां होती हैं, चाहे जिस विद्यालय की हो, बच्चे अपने नौनिहालों को वो हमारे सुपुर्द किए और हमारे जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बहुत ही कर्मठता के साथ में, बहुत ही मनोयोग के साथ में उन नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं और उसका परिणाम है कि सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में प्रतिवर्ष 1 या 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में यहाँ से सेलेक्ट होकर के गए हुए हैं। आपके सेवा काल में क्या कोई ऐसी चुनौतियाँ आई जिससे आपके विद्यालय को या आपको प्रभावित किया हो? सर, चुनौतियों से लड़ना इंसान का कर्तव्य होता है। सर, अगर इंसान के पास में चुनौती नहीं होगी तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए चुनौतियों से कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, चुनौतियों का सामना करके आगे ही बढ़ा जा सकता है। तो चुनौतियां तो बहुत आई सर। जब यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ तो समाज के लोग या समुदाय के लोग यही कहते थे कि आज तक बहुत
शिक्षक आए और यहाँ से चले गए, क्या आप यहाँ से कुछ लेकर के जाए हैं जो आप इतना परित्याग इस विद्यालय के लिए कर रहे हैं? हमने प्रश्न किया उन लोगों से कि महोदय, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर होता है? जवाब मिला कि विद्यालय। हमने कहा तो अगर सबसे बड़ा मंदिर इस पूरे संसार में एक विद्यालय है, तो अगर विद्यालय के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं होगा। और सर, मैं वचनबद्ध हूँ, वचनबद्ध ही नहीं, मैं रजिस्ट्री करके जाऊंगा कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, मेरी जब तक सांस चलेगी, तब तक मैं अनवरत सेवा करता रहूंगा और इस स्कूल की ऊंचाइयों तक ले जाने का हर संभव मैं प्रयास करता रहूंगा। अभी कितना सेवा बचा हुआ है आपका इस क्षेत्र में? मार्च 2025 तक की सेवा है हमारी बची हुई, लेकिन सेवा ये नहीं है कि इंसान सेवारत रहते हुए भी कहीं के लिए कुछ कर सके। उसका सबसे बड़ा पहल, अगर वो सेवा के बाद में भी कहीं की सेवा करता है तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और हम आप लोगों से यह वादा करते हैं कि हमारे इस शरीर में हमारी श्वास जब तक चलेगी तब तक मैं इस विद्यालय के लिए सेवा करता रहूँगा। एक अंतिम सवाल है मास्टर साहब, प्राइमरी विद्यालयों के लिए या सरकारी विद्यालयों के लिए जिम्मेदारी तय की गई है लोगों की, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को? जी सर, मैं सभी अपने प्रधानाध्यापकों को, पूरे अपने ब्लॉक ही नहीं, जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश के प्रधानाध्यापक ही नहीं, समस्त शिक्षकों को मैं एक संदेश हमेशा देता रहा हूँ और देना चाहूँगा कि जो सरकार की तरफ से उत्तरदायित्व हमको आपको मिला हुआ है, उसका 100% अक्षरशः अपने बच्चों के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति आप करते रहें। और अगर हमारा शिक्षक अपना 100% जिस विद्यालय पर भी दे रहा है, वो विद्यालय आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा आगे बढ़ता रहा है। लोकप्रियता यही है सर कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना मित्रवत व्यवहार किया जाए। बच्चों के साथ शिक्षक नहीं सर, बच्चा बनकर किया जाए तो बड़ा उनसे और शिक्षक से बड़ा एडॉप्टेशन हो जाता है सर, लगाव हो जाता है। बच्चों की समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं को सर समाधान करना, यही सब सहायता प्रदान करता है, जिससे बच्चों से लगाव होता है। बीच में आपको कैसा लगता है और आपने कब से यहाँ पर अपनी सेवा देना शुरू किया आपने? मैं पाकिज़ा सिद्दीकी हूँ, गोरखपुर की रहने वाली। जैसे कि नियुक्ति यहाँ हुई है 2014 में, और जब से मैं यहाँ हूँ, मैं अप डाउन डेली गोरखपुर से करती हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे आप कर लेती हैं, पर इतना अच्छा माहौल यहाँ का निज़ाम है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लूँ। ऑफ़र मुझे अक्सर आए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, पर यहाँ सारा स्टाफ का बहुत अच्छा माहौल रहा है। बच्चे भी ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं। सारी व्यवस्था है, समझ लीजिए, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्टर है, सारी चीज़ें यहाँ हैं। बस अब हम लोगों को अपना बेस्ट देना है कि कितना हम बेस्ट दे सकते हैं कि बच्चों में निखार आए। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.